लेकिन किसी भी पार्टी में संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता को अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये दुखद है। कोई भी पार्टी अगर किसी अन्य को टिकट दे रही है तो ये निंदनीय है। कुशवासी का जो राजनीति है, यहाँ की राजनीति बहुत गंदी है। नमस्कार, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन द वे। आज हमारे साथ समाज सेवी सूरज यादव महान जी बैठे हुए हैं। इनसे कुछ बात करेंगे और बिहार चुनाव को लेकर के थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव जोरों पे चल रहा है और बहुत कम समय बचा है चुनाव होने में। सभी पार्टियों ने अपने एक से एक प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो इस चुनाव को लेकर के आप किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव जो है कोई भी चुनाव होता है तो जनता के मूल समस्याएं होती हैं उसी पे होनी चाहिए। और मैं इस चुनाव को इसी रूप में देखना चाहूँगा कि जो जनता की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसी पे चुनाव लड़ा जाए। अभी जो वर्तमान सरकार थी वहाँ पे कहती है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था को हमने काफी सुधारा है। इस बात को लेके कितना सहमत है आप? देखिए, अगर कहीं ना कहीं इसमें संदेह का प्रश्न है, चूँकि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बिहार में अगर ये तीनों चीज़ें जो है सूटेबल तरीके से उपलब्ध होती हैं तो बिहार के लोग रोजगार के लिए गुजरात, बॉम्बे, बेंगलोर, गोवा जैसे अन्य महानगरों में नहीं जाते। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो आप हमारे गृह जनपद गोरखपुर से हैं, तो आप देखते होंगे कि कितने बिहार के लोग हमारे वहाँ इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज और एम्स में और प्राइवेट अस्पतालों में आते हैं। अगर बिहार की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ठीक होती तो वो बिहार से यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होते। उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े शहरों में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य उपचार के लिए नहीं जाना पड़ता। तो निश्चित रूप से, और जहाँ शिक्षा की बात है तो अगर अच्छे विद्यालय होते और अच्छे विद्यालय होते, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते या फिर और भी जितनी संस्थाएं होती हैं तमाम अलग अलग, वो शिक्षा व्यवस्था की पहल होती अच्छी सरकार की, वहाँ की जो 15 साल या 20 सालों से है, तो मेरा मानना है कि शिक्षा के लिए भी बिहार के लोग बाहर नहीं जाते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन तीनों मुद्दों पर बिहार के लोगों को वोट करना चाहिए। और ये सभी, कोई भी पार्टी हो, जितने भी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, सभी पार्टी को इन्हीं तीन मुद्दों पर जो है विचार करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलता है, हर कार्यकर्ता के जहन, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सबके जहन में होता है कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है और पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहा है, ऐसे में उसको उम्मीद होती है कि एक न दिन मेरा भी नंबर आएगा, हम भी एमपी या एमएलए बनेंगे इस पार्टी के थ्रू। लेकिन कोई भी पार्टियां हुई सेलिब्रिटीज को मैदान में लेकर के आती हैं, जैसे मैथिली ठाकुर हो गई, खेसारी लाल यादव हो गए, बीते समय में पवन सिंह हो गए, मनोज तिवारी हो गए। मतलब ये वो लोग हैं जिनका राजनीति से कुछ लेना देना ही नहीं होता है, लेकिन पार्टियां उनको पकड़ के ले आ रही हैं, पब्लिसिटी के नाते उनको मैदान में उतार दे रही हैं। तो आम कार्यकर्ता के ऊपर इसको लेकर के क्या बीतता होगा? देखिए, जो अभिनेता की बात है तो ये पार्टी में चर्चा का विषय रहता है। वो लोग देखते हैं कि ये कलाकार या अभिनेता जो है, इनके फॉलोअर्स कितने हैं और ये लोकप्रिय कितने हैं और जनता के बीच में पैठ कितना है। क्योंकि किसी कलाकार को अगर आप मैदान में लेके आ रहे हैं तो उन्हें बताना नहीं पड़ता है कि ये फला व्यक्ति हैं या फला नेता हैं। और एक जो आर्थिक बजट को भी पार्टी विशेष देखती है कि क्या, मतलब आप समझ सकते हैं कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है। तो ये जो है पार्टी में जो है चर्चा का विषय रहता है कि क्या ये चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन अपने वहाँ देखिए, रवि किशन जी हैं, माननीय सांसद जी हैं गोरखपुर से, तो पहले ही अभिनेता के क्षेत्र में थे, कलाकार थे, तो इन्हें अभिनेता से राजनीति में आए और इन्हें जो है पहली बार गोरखपुर ग्रामीण सीट से इन्हें सांसद बनाया गया। और इनके कार्यशैली और इनके कामों को देखकर जनता इन्हें पुनः दोबारा सांसद बनाई। तो कहीं ना कहीं
ये जो है कलाकार एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कलाकार ही आके अगर अच्छी व्यवस्था या शिक्षा या स्वास्थ्य तीनों रोजगार पे सुदृढ़ कर रहा है। काम कर रहा है तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे निरहुआ जी हैं, दिनेश बीजेपी के हैं, उसके बाद रवि किशन है, मनोज तिवारी, पवन सिंह, और जहाँ तक बिहार चुनाव की बात रही तो चिराग पासवान के पार्टी से सीमा सिंह लड़ने वाली थी, वो भी चुनाव नहीं लड़ पाई। और फिर एक रितेश पांडे जी थे, जनसत्ता दल कोई है एक, तो उससे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मैथिली ठाकुर जो है बीजेपी से लड़ रही हैं। तो ये जो है गलत नहीं है, लेकिन गलत किस स्थिति में है? अगर वो कलाकार आता है, चुनाव लड़ता है और जनता के बीच अच्छा कार्य करता है तो ये जनता का विषय है कि कलाकार को पसंद करेगी जनता कि नहीं करेगी। अगर कलाकार अच्छा नहीं होगा, लोकप्रिय नहीं होगा, जनता उसे नहीं पसंद करेगी, या तो फिर रवि किशन जी हों या केसारी लाल यादव हों, नकार देगी। लेकिन अगर जनता पसंद करेगी तो उन्हें चुनेगी। लेकिन किसी भी पार्टी में संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता को अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये दुखद है। क्योंकि एक कार्यकर्ता जो है पूरी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचता है, रोड पर संघर्ष करता है, लाठी खाता है। और ऐसे परिस्थिति में अगर आप किसी तीसरे सेलिब्रिटी या फिर पैसे के अभाव में या फिर किसी भी अभाव में आकर आप पार्टी, किसी भी कोई भी पार्टी अगर किसी अन्य को टिकट दे रही है तो ये निंदनीय है और इस पर विचार करना चाहिए। अगर कार्यकर्ता सामाजिक रूप से और एक जो नेतृत्व होना चाहिए एक कार्यकर्ता के अंदर चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो सफल नेतृत्व करता है तो उसको टिकट अवश्य देना चाहिए। किसी सेलिब्रिटी और अभिनेता पर को महत्व नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैथिली ठाकुर का आपने बात किया, काफ़ी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी लोग उनके अगेंस्ट भी खड़े हैं। जो अगेंस्ट है उनका अभी ये बच्ची हैं, इनको अभी गाने होने में इनका मतलब अच्छी सिंगर हैं, लेकिन राजनीति में इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये इनको टिकट दे करके मैदान में उतारना ठीक नहीं है। इस बात से कितना सहमत हो रहा है? देखिए, ये जो 25 साल की उनकी उम्र है अभी मैथिली ठाकुर की, तो मुझे लगता है ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक युवा जो है आधार है देश का। अगर वो युवा हैं, अगर आती हैं तो काम करती हैं तो अच्छी बात है। ये कोई मुद्दा नहीं है विशेष कि युवा है तो राजनीतिक अनुभव नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में जो है कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है और कम उम्र के भी लोग सीनियर बन जाते हैं और ज़्यादा उम्र के लोग जूनियर बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक स्टंट है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं। चलिए, तो राष्ट्रीय स्तर की बातें हो गई, अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, गोरखपुर क्षेत्र में जो हमारा कुशवासी क्षेत्र है, यहाँ की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ की राजनीति, गोरखपुर की राजनीति जो है मुख्यमंत्री का शहर है, तो निश्चित रूप से जो यहाँ के नेतृत्व करता है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनके नेतृत्व में गोरखपुर का जो है नेतृत्व अच्छा ही है, अच्छा चल रहा है और जो भी सांसद विधायक है काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुशवासी का जो राजनीति है, यहाँ की राजनीति बहुत गंदी है। क्योंकि अगर इस कुशवासी के राजनीतिक में अगर युवाओं का कोई युवा है, अगर चुनाव लड़ना चाहता है या फिर राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक व्यक्ति बन के आगे बढ़ना चाहता है, तो उनको कहीं ना कहीं लोग उलझा दे रहे हैं। और ये लोकल नेता हैं, यही सब लोग कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई युवा अगर आगे निकल रहा है तो आप गुरु बन जाइए, उनके सपोर्ट करिए, गुरु बन जाइए। कई ऐसे नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव जैसे नेता पर बनाए हैं। तो आप भी अगर कोई युवा तेज तर्रार है राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको आगे बढ़ाएं, तो आपका भी नाम इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन अगर यहाँ कुशवासी में पैर खींचने का काम हो रहा है, जो कि गलत है, क्षेत्र के सभी युवाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्षेत्र के सभी युवाओं को ऐसे राजनीतिकरण का बहिष्कार करना चाहिए और युवाओं को लामबद्ध होकर जो सही हो, जो समाज के हित के बारे में सोचता हो, सर्व समाज के हित के बारे में सोचता हो, सबको साथ लेकर चलता हो, ऐसे व्यक्ति और युवा को आगे करके चुनाव जिताना चाहिए कुशवासी में, वार्ड नंबर 56 में। और गंदी राजनीति को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और हमेशा जो भी हो
जो अगर क्षेत्र की भी जो अगर चुनाव हो तो इसमें भी एक विकास का मुद्दा हो, न कि विवाद का मुद्दा हो। विकास के मुद्दे पर चुनाव कुशवासी में भी लड़ा जाए। मतलब लोग भूल जाते हैं कि हम परमानेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब ये सोच है उन लोगों की हमेशा हम ही रहें और किसी को चांस न मिले युवाओं को हाँ, लेकर के। ये एक चीज है, जो सीनियर नेता हैं अपने क्षेत्र के, तो वो लोग चाहते हैं कि आजीवन हमारा ही राजनीति क्षेत्र में चलती रहे। कहीं ना कहीं वहम पाल रखे यहाँ हैं। वहम है, जनता तो वहम किसी की नहीं रहने देती है, लेकिन ये गलत चीज है। अगर आप जो है, सत्ता किसी का आजीवन नहीं रहता, तो आप जो है गुरु बनिए, न कि जो है कंस बनिए। शिष्य को आगे बढ़ाएं। हाँ, आगे बढ़ाइए, आप लोगों को मदद करिए। गलत रास्ते पर बच्चा है तो उसको सही रास्ते पर लेके आइए। अच्छा, अब चुनाव का समय हमारे वहाँ भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो क्या सूरज यादव महान भी इस लाइन में है? देखिए, हमारा जो मूल उद्देश्य जो है समाज सेवा का है, और जैसे लोगों का मदद करना, और आगे भी हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि गोरखपुर और आसपास के अपने कुशवासी क्षेत्र के आसपास जगहों पे मैं आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम करने वाला हूं, जिसको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और मैं सामाजिक कामों में मैं भाग लूंगा। और अभी चुनाव लड़ने का हमारा विशेष उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन आगे अगर अवसर मिलता है तो देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सूरज यादव जी। तो ये थे समाजसेवी सूरज यादव महान, जिनसे एक खास विषयों को लेकर के बातचीत हुई और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 56 कुशवासी के समस्त सम्मानित जनता को जो है महापर्व छठी मैया के इस महापर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा आशा और विश्वास है कि आप इस महापर्व पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बना रहे। आप सभी को प्रणाम।